दोस्तों, जय हिंद, राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। जंतर मंतर पे लाखों बच्चों ने जो विरोध दर्ज करवाया और अंततः धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दिया और बच्चों की जो मांग थी, उनका हक था, उनकी जीत हुई। सरकार ने ये माना सभी मुकदमे वापस होंगे, सारी जो भी मांगे थी सरकार की और छात्रों के बीच में सहमति बनी। अच्छी बात है, ये सरकार का भी हम स्वागत करते हैं इस बात पे। परंतु उसके बाद एक खेल शुरू हो गया। अगर आप और हम उस पर नहीं बोले तो शायद इतिहास हमें माफ़ नहीं करेगा कभी भी। शुरुआती दिनों से एक नौजवान बागपत जिले का, उत्तर प्रदेश का जुनैद, क्योंकि उसके सर पे टोपी है, दाढ़ी है, वो मुसलमान है, वो खाना दे रहा है बच्चों को। वहाँ उस प्रोटेस्ट का जो एक मुखिया लोगों में था, अभिजीत दीपिके, वो कहता है कि हम शायद इतने दिन नहीं टिक पाते अगर जुनैद भाई हमारी सेवा नहीं करते। और वो कहता है कि हो सकता है कि उसको पता है जुनैद को कि मेरे घर पे बुलडोजर भी चल सकता है, हमें प्रताड़ित भी किया जा सकता है हिंदू हृदय सम्राट द्वारा, और हम परेशानियों का सामना कर सकते हैं। बावजूद उनकी भाषा में कहते हैं कि खिदमत खल्क यानी इंसानियत की सेवा मैं करता रहूँगा। उस नौजवान ने बहुत अच्छे तरीके से वो दायित्व निभाया और हमें पता लगा कि उसके खिलाफ कोई एक भी केस नहीं है आज तक। अब जिस तरीके से उसको टारगेट करके उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके परिवार को उठाना, उसके एक बूढ़े बाप की आंखों में आंसू, और जिस तरीके से वो कह रहा है कि मेरे रिश्तेदारों तक को उठा लिया पुलिस ने, हमारे पासपोर्ट ले लिए, तो क्या हमारी योगी जी की सरकार और पुलिस उनका पाकिस्तान कनेक्शन ढूंढ रही है? अगर कोई बच्चों को खाना खिला रहा है तो आप उसमें देशद्रोह के उसके अवगुण ढूंढोगे। अगर वो गलत था तो आपकी सरकार और आपकी सीआईडी क्या कर रही थी? आप लोगों ने पहले उसके बारे में कोई जानकारी नहीं जुटाई? नहीं। जब उसने सेवा की वहां बच्चों की, सरकार ने मान लिया, सरकार झुकी, अच्छा हुआ, बच्चे अपने अपने घरों को आ गए, आंदोलन खत्म हो गया। लेकिन ये एक रंजिश, एक ये द्वेष क्यों? वहां तो खाना तो बहुत लोगों ने खिलाया था, गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए जैसे हमेशा की तरह गुरु घर खुले रखते हैं, मस्जिदों ने वहां मदद की। लेकिन जिन लोगों को सम्मान का हकदार होना चाहिए था, जिन्होंने सेवा की, जिन्होंने खाना खिलाया, जिन लोगों ने को सम्मान देना चाहिए था, मिलना चाहिए था, उन लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। गुनाह क्या है उसका, जुनैद का? खाना खिलाना किसी को गुनाह होता है क्या? और अगर आपको दूसरा कोई इंटरनेशनल कनेक्शन उसके साथ ढूंढ रहे हो तो पहले आप कहां थे? इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने ये समझौता दबाव में, प्रेशर में, भय में किया है। जन आंदोलन के कुर्सी को खतरा दिखाई दिया तो आपने ये समझौता किया है। मैं नहीं कह रहा, जिस तरीके से एक व्यक्ति को खाना खिलाने वाले को टारगेट किया गया, ये आपकी कार्रवाई ये बता रही है कि आप इस समझौते से खुश नहीं है। केंद्र सरकार ने किया, यूपी प्रशासन को और शासन को क्या दिक्कत है कि खाना खिलाने वाले को आप उठाओगे? मैं दिल्ली प्रशासन से भी ये पूछना चाहता हूं कि भगवान का घर सबका घर होता है। उस पुजारी ने उस मंदिर के द्वार बंद किस लिए किए? जब घायल अवस्था में बेटियां वहां से उन्होंने कोई मोर्चा लेना था? अगर वो पानी पीती, खाना लेती, वह आश्रय लेती, तो भगवान के द्वार को, भगवान के घर को बंद कर दिया। ऐसे पुजारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए, लेकिन मुकदमे दर्ज उनके खिलाफ हो रहे हैं जो वहां पे खाना खिला रहे हैं। और मैं बहुत सम्मान करता हूं माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। अगर आपको हिंदू हृदय सम्राट बनने का बहुत ज्यादा शौक है तो किसी धर्म के व्यक्ति को टारगेट करने से नहीं, आपके प्रदेश से बहुत ज्यादा मात्रा में गाय का मांस एक्सपोर्ट होता, जिसको हम हिंदू, हमारे शास्त्र, हमारे धर्म ग्रंथ जिसको मां का दर्जा देते हैं। और ये आपके लिए शर्म की बात है योगी जी। गौ हत्या बंद होनी चाहिए भाई, बिल्कुल बंद होनी चाहिए भारत से। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से सरकार आई है उसमें गऊ का बहुत बड़ा योगदान है, गाय माता का। परंतु
सबसे ज़्यादा शायद आपके प्रदेश से बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन वहाँ नहीं बोला जाएगा। अगर कोई खाना खिलाएगा, नाम जुनैद है, टोपी है, दाढ़ी है, उसको टारगेट किया जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में हमारा देश, आप लोग हमारे देश को लेके जा रहे हैं? धर्म देखकर व्यक्ति का टारगेट करना गलत बात है। जब मोहन भागवत एक बात कहते हैं कि बच्चों को आजकल आदेश नहीं दिया जाता, उनसे बात की जाती है। ये अलग बात है कि मैं उनकी बात से इसलिए कम सहमत हूं कि उन्होंने ये बात अगर 15-20 दिन पहले कहते तो शायद ये आंदोलन नहीं होता, क्योंकि मोहन भागवत जी हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा चेहरा और सरकार में उनकी बहुत बड़ी मान्यता है, जेड सिक्योरिटी उनको मिली हुई है, बहुत बड़े नेता हैं वो धर्म के। परंतु कहा इस आंदोलन की शांति के और समझौते के बाद, खैर देर आए दुरुस्त आए, उन्होंने कहा, धन्यवाद उसके लिए। जब सभी लोग बच्चों के आंदोलन को सही ठहरा रहे हैं कि ये गलत था, उनके हक और हकूक पे डाके डाले जा रहे थे, जब आंदोलन सही था, सरकार ने सबके केस वापस ले लिए, तो एक भोजन और पानी की व्यवस्था करने वाले नौजवान के खिलाफ केस क्यों? आप और हम अगर नहीं बोले तो मुझे लगता है कि हमारा ज़मीर इस बात के लिए हमें कचोटेगा और हमें धिक्कारेगा कि हमारे देश के एक नौजवान जिसने बच्चों की सेवा की, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसके समर्थन में हमने अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। और माफ़ करना, ये कल्चर, ये संस्कृति, हम किसी एक धर्म को, केवल एक धर्म को श्रेय नहीं दे सकते। अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर हमला करता है तो वीर मेजर अब्दुल हमीद भी खड़ा है वहाँ अपनी एक जीप और गन के साथ, जो 7 पाकिस्तानी पेटेंट टैंकों को ध्वस्त कर देता है। जो अमेरिका कहता था कि दुनिया में कोई ऐसे गोला बारूद नहीं बना जो हमारे टैंक को विध्वंस कर दे। जो लोग मंसूबा पाले थे दिल्ली के लाल किले पे चाय पीने के लिए, उसके रास्ते में भी एक चट्टान बन के अब्दुल हमीद खड़ा था। अगर विश्व में मानचित्र में हमारी पहचान बनी है मिसाइल के रूप में, तो डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब थे। अगर महारानी लक्ष्मीबाई के स्वाभिमान पे, झांसी पे अंग्रेजों ने हमला किया, तो उसका तोपची, उसका सेनापति गोस खान भी था। अगर महाराणा प्रताप, जो हमारे सबके आदरणीय हैं, उनकी और उनके राज्य पर हमला हुआ, तो हकीम खान सूरी भी था, जिसकी गर्दन की कब्र कहीं पे है और जिसकी धड़ की कब्र कहीं पे भी है। हम किसी धर्म और मजहब के आधार पे टारगेट नहीं कर सकते किसी को, ये बहुत गलत बात है। हमारा एक निवेदन है उत्तर प्रदेश शासन से, वहाँ की सरकार से, कि खाना खिलाने वालों को ऐसा उनके ऊपर सितम मत कीजिए, ताकि भविष्य में कोई किसी की सेवा के लिए आगे ना आए। सेवा सेवा होती है। याद रखिए, गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो शिष्य थे भाई कन्हैया जी, उनको आदेश दिया था कि आपने घायल सैनिकों को पानी पिलाया है। उसने ये नहीं देखा कि घायल ये दुश्मन हो चाहे हमारे पक्ष के हों, दोनों को पानी पिलाया। परंतु यहाँ तो हमारे देश का हमारा भाई, हमारे बच्चे, उन्हीं को खाना खिला रहा है। सरकार सही मान रही है कि आंदोलन सही था, सरकार झुकती है, सरकार अपने बच्चों के लिए वापस 2 कदम उल्टे खींचती है, और सरकार का ये कदम स्वागत योग्य भी है। परंतु लेकिन द्वेष भाव में उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट, वहाँ का गाजियाबाद पुलिस एक जुनैद के खिलाफ, क्योंकि वो मुसलमान है, वो टोपी है और दाढ़ी है, और जो अपने बच्चों को और अपने बहन भाइयों को खाना खिला रहा है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। ये साहब गलत है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये द्वेष की भावना है। अगर उसकी कोई गलती थी तो पहले देखते, लेकिन आज आप उसके लिए कोई कनेक्शन ढूंढोगे, कोई इंटरनेशनल फंडिंग उसके अंदर ढूंढोगे, वो मुसलमान है इसलिए। ये धर्म और मजहब के आधार पे किसी को टारगेट करना बहुत गलत बात है। हमारे तिरंगे झंडे का भी डिजाइन किसी, मुझे लगता है किसी हिंदू भाई ने नहीं किया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, ये भी किसी मुसलमान ने कहा था, और आज हम सभी हिंदुस्तानी फख्र से इस गान को गाते हैं। यहां सभी का लहू इस मिट्टी में मिला है, सभी की कुर्बानियां इस मिट्टी में समाहित हैं। भारत माता का तिरंगा झंडा लाल किले पे लहराता है तो वो सबके लहू की, सबकी कुर्बानियों की बदौलत लहराता है। हम सब मिलकर इस देश को, इस गुलशन को, इस महबूब भारत को उज्जवल, इसके भविष्य को उज्जवल,
इस देश के बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने की कोशिश करें, ना कि कोई धर्म और मजहब के आधार पे किसी भाई को, किसी साथी को टारगेट करें। मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शासन गंभीरता से देखेगा और उनको, उस परिवार को प्रताड़ित और परेशान नहीं करेगा। सबको नमस्ते, राम राम, जय हिंद, जय भारत।